जय हिंद प्यारे बच्चों। ये क्लास 9th के सीबीएसई में फिजिक्स सीरीज का सेकेंड वीडियो है। ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा जिसमें आज हम लोग मोशन एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग इंटेक्स एंड एक्सरसाइज बोथ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से समझा पाऊँ। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए एंड आई होप मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक क्वेश्चंस का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे सकूं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज, ये इंटेक्स्ट का पेज नंबर 100 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जो एक डिस्टेंस से मूव कर रहा है। पूछ रहा है कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। देखिए इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी दूरी पे मूव कर रहा है। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो किसी भी डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? क्या हो सकता है? अगर हाँ तो अपना आंसर एग्जांपल के साथ बताइए। देखिए एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? आपको पता है कि डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? जो हमारा टोटल लेंथ कवर्ड होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अंतर देखा था तो उसमें क्लियर हमने बताया था, क्लियर मैंने आपको एक ब्रीफ किया था कि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो डिस्टेंस के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चल के ए से गया और बी तक रुक गया, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल पॉसिबल है कि और अगर सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट वापस अगर यहाँ लौटता तो जीरो होता, अगर नहीं लौटेगा तो सेम डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसने यही पूछा कि कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ये जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कब? जब ये बंदा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया और ठीक अपने पॉइंट को वापस लौट गया। या सर्कल के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं और वापस लौट के यही पहुंच जाए तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ये पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। अब पूछ रहा है कि यदि हाँ तो अपना आंसर एग्जांपल के साथ बताइए। तो बिल्कुल आप सेम एग्जांपल आप दे सकते हो। आप चाहो तो ये एग्जांपल ले सकते हो, चाहे आप ये एग्जांपल कवर कर सकते हो। एक एक कोई बंदा है जो पॉइंट ए से शुरू करता है, बी तक पहुंचता है और वापस बी से ए तक लौट जाता है। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक फार्मर है, ए फार्मर मूव्स along द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड, एक मान के चलिए स्क्वायर है जिसपे वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जिसका साइड कितना है? 10 मीटर। उसका एक साइड वो कवर करता है 10 मीटर और कितने टाइम में? 40 सेकेंड में। ठीक है, इसका एक साइड क्या दे दिया आपको? साइड दिया है कितना है? 10 मीटर। और उसको टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 40 सेकेंड। वॉट इट? 40 सेकेंड। अब पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। फार्मर का कितना मैग्नीट्यूड होगा किसके इसके डिस्प्लेसमेंट का एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। यानी कि टोटल टाइम ये दे रहा है आपका कितना? 2 मिनट 20 सेकेंड। और स्टार्टिंग टाइम कितना था? 40 सेकेंड। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि इसका टाइम से यूनिट कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि मिनट को भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 मिनट कितना होगा आपका? 120 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम कितना हो गया? 140 सेकेंड का। ठीक है, अब देखिए एक साइड कोई भी एक साइड मान लीजिए, ये आप स्क्वायर है तो सारे साइड 10-10 होंगे ना, यानी कि एक साइड कवर करने में उसको कितना लगा? 40 सेकेंड। तो एक राउंड कब पूरा होगा? जब 10 मान लीजिए यहाँ से चला तो 10 10 10 ये सबको जोड़ोगे, दैट मीन्स एक स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर निकाले तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड ना, दैट मीन्स 4 इंटू 10, यानी कि 40 मीटर। ठीक है, यानी कि 40 मीटर कवर्ड करने में और 10 मीटर में उसको 40 सेकेंड लग रहा है। तो उसका एक राउंड ये कम क्या बोला है, जिसका साइड 10 मीटर और इसको पूरा करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड का, है ना। 40 मीटर का ये मत सोचिएगा कि 10 मीटर में 40 सेकेंड लग रहा है, 40 मीटर में 40 सेकेंड लग रहा है इसको।
गॉट इट। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब बताइए, इसका डिस्टेंस हो गया, टोटल कितना डिस्टेंस है एक एक बार काउंट करने में, 40 मीटर, और टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है 40 सेकेंड। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो डिस्टेंस 40 और टाइम 40, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसकी स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए टोटल टाइम कितना दिया है? 140 सेकेंड। अब देखो, अगर इस फिगर्स को देखिएगा, यहाँ से इसको एक चक्कर लगाने में, ये एक चक्कर गया तो 40, और इसको चलना कितना है? 140 सेकेंड। फिर से ये यहाँ वापस गया सेकेंड राउंड, एक राउंड में एक राउंड 40 सेकेंड, फिर सेकेंड राउंड लगाएगा, सेकेंड राउंड चक्कर लगाया, फिर से 40 सेकेंड कवर करेगा, फिर थर्ड राउंड, फिर से 40 सेकेंड। अब बताओ 40 40 40 120 ना, बचा है कितना? 20। तो अब बताइए 3 बार चक्कर लगाने के बाद ये वापस यहाँ पहुंच गया। अब इसको 20 बार ही कवर करना है, यानी कि यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, यानी कि फाइनल पॉइंट 20 सेकेंड में कहाँ रुकेगा? यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो जब यहाँ स्टॉप होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। और ये है क्या? ये एक स्क्वायर का एक डायगोनल है, एक बीच में एक डायगोनल बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि ये टोटल राउंड कितना लगाया, और हाफ राउंड, है ना, 20 सेकेंड में हाफ राउंड कवर किया, यानी कि टोटल राउंड्स कितने हो गए इसके? अगर मैं टोटल राउंड की बात करूं तो टोटल राउंड कितना हो गया? 3.5 राउंड। ठीक है, 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड लगे, टोटल टाइम कितना था? 140। तो अगर 140 में, तो और आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या पूछ रहा है आपसे लास्ट में कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो अगर आप लोग पाइथागोरस यूज करिएगा तो ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज ना, ये एच की वैल्यू है ना। एच क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10 का स्क्वायर, दैट इज 10√2 मीटर। और 10√2 मीटर को आप एक्सपेंड करिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 14.14 मीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर ना, दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम से। देखिए यही पे यहाँ पे कंप्लीट दिया है कि साइड ऑफ द स्क्वायर 10 मीटर, पेरीमीटर हमने निकाल लिया था 40 मीटर, एक राउंड में 40 सेकेंड, तो स्पीड निकाल ली है 40 सेकेंड। सो डिस्टेंस कितना हुआ टोटल? 140 मीटर। तो नंबर का राउंड 140 में 40 से डिवाइड करिए, 3.5 राउंड्स बस। और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकाल के उसका डिस्प्लेसमेंट कॉर्ड करिएगा, तो जो मैंने आपको फिगर में दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये 3.5 राउंड के बाद। और दैट्स द फाइनल आंसर। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, which of the following is true for displacement? It cannot be zero, its magnitude is greater than distance traveled by the objects। पहला क्वेश्चन पूछा है कि क्या स्टेटमेंट सही है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए इट कैनॉट बी जीरो। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये स्टेटमेंट आपका क्या रॉन्ग है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा, नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल होता है ना, टोटल पार्ट होता है ना, ये शॉर्टेज होता है। नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये तो छोटा होगा या बराबर हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, यानी कि दोनों का ऑप्शन आपका क्या है? रॉन्ग। ये पेज नंबर 102 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। एक बार और देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है। इट रिफर्स टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इंटरवल। क्योंकि आपका याद होगा आपको कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं। और वेलोसिटी किससे डिफर करती है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन होता था ना। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, सो दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट। और ये किसको करता है? डिस्टेंस को करता है। इसके पास डायरेक्शन, वेलोसिटी में अभी हमने देखा है कि इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है,
जबकि इसमें नहीं होता। इसीलिए तो क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये स्केलर होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन में, और डिस्टेंस। वेलोसिटी कैन होल्ड अ नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो स्पीड है कभी भी जीरो या निगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। और स्केलर वेक्टर नहीं लिखा, आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि ये आपका स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो क्या कंडीशंस होगी कि एक एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उस ऑब्जेक्ट के एवरेज स्पीड के बराबर हो। अब देखिए, एवरेज स्पीड होता है क्या है, एवरेज स्पीड क्या होता है, अभी हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नो डाउट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, नहीं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा ना, सो सेम थिंग्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो टोटल होता ही नहीं, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी आप लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि किस कंडीशन में इक्वल होगा, तो आप बताइए कि ये किस कंडीशन में इक्वल हो सकता है कि यदि टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो एक ऑब्जेक्ट किया है वो सेम उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, तब ये पॉसिबल है कि एवरेज स्पीड भी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये अगर या आप दोनों में देखिए, स्पीड और वेलोसिटी तो आपको कैलकुलेट करना है, इसमें टाइम तो कॉमन है ना, चेंज क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें अगर डिस्टेंस की वैल्यू इफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए, नहीं यदि अगर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगी। बस ये कंडीशन याद रखिएगा आप, इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट देन इट मे बी पॉसिबल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑडोमीटर। ऑडोमीटर देखो, आप यहाँ पे फिगर भी दिखाया गया, दिस इज ऑडोमीटर। ये आपको टू व्हीलर फोर व्हीलर सारे व्हीकल्स में मिल जाते हैं, नहीं तो इसका नाम ही है ऑडोमीटर, यानी कि कहीं ना कहीं ये मीटर की रीडिंग को दिखाता है, यानी कि ये दिखाता है, ये जो देख रहे हो आपको, जैसे स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है ना गाड़ी में व्हीकल के अंदर, और ऑडोमीटर ये बताता है कि आपकी गाड़ी कितना चली है, कितने किलोमीटर रन कर गई, 1000 2000 4000 10,000। तो यानी कि एक तरह से आपका टोटल डिस्टेंस का जो कैलकुलेशन है गाड़ी में, वो क्या करता है, ऑडोमीटर करके देता है। और ये होता है कैसे है, ये बिल्कुल आपके व्हील के ना पर रन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। बस याद रखिए कि ऑडोमीटर का काम क्या है, डिस्टेंस को मेजर करना, ये टोटल डिस्टेंस बताता है व्हीकल के अंदर कि आपका व्हीकल कितना चला है, कितना मूव हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन चाहे कोई भी, मैंने आपको बताया था क्लियरली, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है ग्राफ बनाने के समय, तो बिल्कुल वो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका मोशन में हो तो कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखेगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो सिग्नल जो स्पेसशिप पे रिस्ट करता है कहाँ, ग्राउंड स्टेशन से, उसमें टाइम लग जाता है 5 मिनट, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट्स। ठीक है, टाइम कितना है, 5 मिनट लग रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, और स्पीड ऑफ लाइट दे दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸। अब चूंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, तो हमको पहले क्या करना है, ये जो हमारा टोटल टाइम था 5 मिनट, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 5 मिनट इक्वल टू व्हाट, 300 सेकेंड, सो इंटू 3।
300। ये कितना आया? 900 इंटू 10 का पावर 8 मीटर, सॉरी। तो इस, या तो आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हो, दिस इज द फाइनल आंसर, और या इसको आप चाहो तो ये दो जीरो है ना, इसको पावर में इंक्लूड कर सकते हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? 9 इंटू वर्ड, अब एक दो जीरो है तो सिंपल 900 है ना, 10 का पावर 11। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट है, when will you say a body is in uniform acceleration and second है non uniform acceleration। अब आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है। तो एक्सीलरेशन होता है क्या है? एक्सीलरेशन क्या होता है? दिस इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ना, चेंज इन वेलोसिटी वर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे पूछा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हुआ है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसी स्पीड को मेंटेन है, तो वहां पे आपका क्या हो गया? एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म हो गया ना। और नॉन यूनिफॉर्म में जो बार बार चेंज होता है, तो क्या बोलते हैं? ये बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ इन सच अ वे that is velocity of the body increases or decreases by equal amounts in equal interval of time। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी की वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल ये 10 सेकेंड है या 20 सेकेंड है, यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, टाइम दैट्स अ वेलोसिटी। मान लीजिए 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर जाती है, फिर अगले 10 सेकेंड में 2 किलोमीटर जाती है, फिर अगले में 3 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ बनेगा ना, कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, यानी कि यूनिफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशंस। ओके, दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रहा है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन डिपेंड किस पे करता है? वेलोसिटी के ऊपर। और यूनिफॉर्म कब होगा? जब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल रेट से वो चेंज ना करे। अब सपोज करो अनइक्वल कब होता है ये? जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए टाइम इंटरवल सेम ले लीजिए, अब ये 10 सेकंड में 1 किलोमीटर जाता है, फिर अगले 10 सेकंड में मान लीजिए 2 किलोमीटर कवर कर लेता है, फिर अगले 10 सेकंड में ये 1 किलोमीटर मूव करता है। तो देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 10 में 1, अब सीधा 2 में कहाँ चलेगा? यहाँ, फिर 3 में यहाँ। तो यहाँ पे ना जो ग्राफ बनेगा ये स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। दैट इज द कंडीशंस, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bus decreases its speed from 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। एक बस है जो अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी स्पीड, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फाइनल कितना हो जा रहा है उसका? फाइनल फाइनल स्पीड कितना हो जा रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 सेकेंड में। अब टाइम देखिए यहाँ पर दिया है 5 सेकेंड, और आपको पता है कभी भी अगर टाइम सेकेंड में होता है तो वैल्यू भी मीटर में होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 80 किलोमीटर पर आवर को और 60 किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए। यानी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 80 किलोमीटर पर आवर है इसको हमको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इसको यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वैल्यू यूज कर सकते हो 5/18। एक्चुअली ये 5/18 कहाँ से आया? आप ये ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी बनाना हो, जैसे किलोमीटर बहुत बड़ा क्वांटिटी है ना, और उससे जब छोटा क्वांटिटी बनाना, ठीक है, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, यानी कि छोटी वैल्यू को ऊपर रखिए, बड़ी वैल्यू को नीचे रखिए। और अगर छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनानी हो तो हम लोग क्या करेंगे? 18/5 से। एक्चुअली 5/18 कहाँ से आया? देखिए किलोमीटर को जब आप लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? 1000 मीटर इज इक्वल टू वर्ड 1 किलोमीटर। ओके, और सेकेंड से को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? आवर में ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड, और 1 घंटे में 60 मिनट, यानी कि 60 × 60 3600 सेकेंड होते हैं तुम्हारे 1 आवर में, 1 आवर में। तो बस इसी का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब 1000/3600 करिएगा तो कट के आ जाएगा 5/18, वही 5/18 यहाँ पे। इसको जब मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 18 × 5/18 करेंगे तो 22.22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
ये वैल्यू आ गई। सेम है, इसको कैलकुलेट किया गया है तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 16 टू 5 बाई 18, 16.66 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन। अब बताइए टाइम लगा कितना, उसको बस 5 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन होता है क्या है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का मोशन कब यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, हमारे पास तीन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता था, v माइनस यू इक्वल टू 80, सेकेंड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो यहाँ पे डिस्टेंस की कोई चर्चा नहीं है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ही एप्लीकेबल होगा। तो वहां से फर्स्ट इक्वेशन क्या आता है हमारा, v माइनस यू इक्वल टू 80, सो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी। आपको v की वैल्यू पता है, u की पता है और टाइम पता है, तो हम लोग सारी वैल्यू को पुट करके आसानी से आंसर फाइंड कर लेते हैं। और यहाँ पे माइनस इन क्या बता रहा है, यहाँ पे निगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डी एक्सीलरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो जा रही है ना, 80 टू 60 हो रही है, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे डी एक्सीलरेशन हो रहा है। व्हाट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स द स्पीड 40 किलोमीटर आवर इन 10 मिनट्स। एक ट्रेन है, इनिशियल वेलोसिटी देखिए रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी की क्या है, वैल्यू 0 है, रेस्ट में है ना। अब क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी को कितना गाइड कर लिया, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई, v की वैल्यू क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट्स। तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स। और इसको अगर हम लोग सेव अभी जैसे किए थे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 40 इंटू 5/18, दैट इज 200/18, this equal to 11.11 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। सो फिर से एक्सीलरेशन निकालना है आपको, तो बस सेम फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी। v की वैल्यू क्या है आपका 11.11 एंड v माइनस यू हमने निकाला है ना, और माइनस 0 डिवाइडेड बाई व्हाट 600। सो इसको आप काटिएगा तो आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर। ये पेज नंबर 107 का फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया था, यूनिफॉर्म मोशन केस में कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी कर्व हो सकता है, ऐसा हो एनीथिंग इज पॉसिबल, नहीं ऐसा कैसा भी, लेकिन कर्व होगा। और स्ट्रेट लाइन कब होगा, यूनिफॉर्म मोशन। ये तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि आप क्या बोलेंगे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस में ना, टाइम हमेशा यहाँ लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये आपका ओरिजिन है, पूछ रहा है कि जब टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन, तो बताओ इसका नेचर क्या होगा, ये क्या बता रहा है। अब बताइए, हम एक चीज तो जानते हैं कि कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो वो यूनिफॉर्म को डिनोट करता है, नहीं यूनिफॉर्म को डिनोट करता है। बट अब ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और कहाँ पे है, डिस्टेंस के एक्सिस के ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इसकी इसकी यहाँ पर डिस्टेंस इसका 10 मीटर रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये 10 मीटर पे ही ये ग्राफ कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, नहीं इसकी जो वैल्यू है, टाइम तो चेंज कर रहा है, मान लीजिए 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 3 सेकेंड हो, इस पर तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। दैट मीन्स इसका जो पोजिशन था वो क्या है, ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, मतलब रेस्ट में है। यानी कि जहां भी होगा, अगर 10 मीटर पे है तो 10 मीटर पे ये अगर वो चेंज नहीं होता तो उसको रेस्ट ही तो बोलते हैं, जीरो होने पे ही रेस्ट नहीं होता। अगर सेम पोजिशन से कोई ऑब्जेक्ट मेंटेन करता है दैट मीन्स दिस इज द रेस्ट। सो सेम थिंग हियर, ये क्या बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा कैसा होगा, रेस्ट में होगा। इस कंडीशन में इसका आंसर क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट है, what can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis। सेम है कि अगर टाइम एक्सिस पे हो तो क्या बताएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा था, यानी कि उसकी स्पीड जिस तरह से वहां पे क्या था, पोजीशन था, वहां उसी तरीके से यहाँ पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, नहीं स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ भी वो यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है।
कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन देखे ना, पैरेलल देखे, तो यूनिफॉर्म मोशन की कहानी होती है वहां पे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज द मेजर बाय द एरिया ऑक्युपाइड द बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब पूछ रहा है कि एक एरिया है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये आपका एक टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये एक एरिया भी है, ये एक एरिया भी है यहाँ पे, ये एरिया दिखे। अब ये एरिया कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर टाइप दिख रहा है नहीं। अब आई डोंट नो, अपने आप से तो हम बोल सकते हैं जो कंडीशन दिया नहीं है, लेकिन बट दिखने में ऐसा लग रहा है। तो अब हम लोग ऑलरेडी ये जानते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू शो करके देता है, बट हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो लेट अज्यूम, मान लीजिए कि उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और जिसमें उतना चलने में उसको टाइम लगता है t, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जिसमें उसको टाइम t लगता है। और यहाँ पे जो एरिया है वो स्क्वायर तो हम नहीं बोल सकते, बट रेक्टेंगल तो बोल ही सकते हैं ना। तो जो एरिया होगा वो कितना किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पे लेंथ क्या है आपका, लेंथ क्या है, देखिए ये लेंथ है ना, लेंथ ये है ना, यानी कि लेंथ क्या है आपका वेलोसिटी, तो लेंथ की जगह पे क्या वेलोसिटी और बी की जगह पे क्या टी, यानी कि एरिया किसके बराबर होगा, v इंटू टी के। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब आपको पता है कि वेलोसिटी जो होती है, या वेलोसिटी की चर्चा है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर। ये फॉर्मूला हमको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, वेलोसिटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, वेलोसिटी इंटू टाइम के, और वेलोसिटी का स्मॉल सिंबल क्या होता है v, इसको क्या लिख सकते हैं t। अब यहाँ पे देखिए दोनों का आरएचएस, सपोज दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज ये किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में आरएचएस की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो जब आरएचएस बराबर होगा तो एलएचएस भी इक्वल कर सकते हैं ना। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट एरिया इज इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको निकाल के देना था, और यही होता भी है रिलेशंस कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी फिगर बनता है, जो भी शेडेड रीजन होता है, उसका जो एरिया होता है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बताता है। बस इस तरीके से इसको प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है जो रेस्ट से स्टार्टिंग कर रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। मूव्स विद, देखिए जब भी बच्चों एक चीज ध्यान रखना है, मैंने कई सारे क्वेश्चन अभी करा भी दिए हैं, आप लोग जब भी न्यूमेरिकल्स करना बैठिए, जैसे मैं देख, आप शायद आप जज कर रहे होगे कि मैं हर एक चीज जैसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जैसे मैंने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ई की वैल्यू 0। आप ना एक एक वैल्यू को पहले राइट डाउन करो, राइट डाउन करने के बाद जो पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क के साथ लिखो, और देन आफ्टर कैलकुलेशन करना शुरू करो। क्यों ना, इससे आपको एक एग्जैक्ट फिगर मिलेगा कि आपको क्या दिया हुआ है वैल्यू और क्या क्या निकालना है, नहीं तो आप आसानी से इक्वेशंस को यूज कर पाओगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन दी है कितना, यानी एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द सेम थिंग, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये 120 सेकेंड होगा, ठीक है, 120 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपका द स्पीड रिक्वायर्ड। अब बताइए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस की तो कोई चर्चा है नहीं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम पार्ट में निकालना ही है। तो आपको क्या क्या दिया है, एक्सलेशन की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, और डिस्टेंस यानी कि एस निकालना है यहाँ पे आपको। अब आप तीन इक्वेशन है आपके पास, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन आपका v माइनस यू इक्वल टू ए टी, सेकेंड है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब देखिए यहाँ पे कौन सा इक्वेशन एप्लीकेबल हो सकता है, तो हमको निकालना है क्या है, सबसे पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो जब तक हमको स्पीड निकालनी है ना, v की वैल्यू निकालनी है ना, डिस्टेंस निकालना तो v की वैल्यू निकालनी है। जब v की वैल्यू निकालनी है तो u आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यूज द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v माइनस यू इक्वल टू 80। सो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस
80, है ना। और u की वैल्यू क्या है, 0, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है 0.1, और टाइम कितना है 120। तो जब 120 को आप 0.1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो v की वैल्यू क्या हो गई आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, थर्ड में 2 एक ऐसे इक्वेशंस हैं जो आपकी एस और वी की वैल्यू को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हम ना दोनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज किया गया है, ओके, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन यूज करके चेक करते हैं। सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, देखिए एस की वैल्यू क्या होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए u की वैल्यू क्या है 0, सो 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन क्या है 0.1, और टाइम कितना है 120, सो 120 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एस। सो एस इज इक्वल टू व्हाट, अब ये तो 0 हो जाएगा, सो 1/2 इंटू 0.1 एंड 12 टू का स्क्वायर करेंगे तो 14420। अब 2 से कितने से कटेगा 72 से, सो 7220 एंड 0.1 को जब हम लोग 7200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 720 मीटर, 712 मीटर। तो एस की वैल्यू कैसे आ गई 720 मीटर। और देखिए यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज किया गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उससे भी आंसर सेम आ रहा है। तो डजंट मैटर, आप सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, आपको जो एप्लीकेबल लगे। अगर आपकी वैल्यू सारी अवेलेबल है, सारे वैल्यू आपके पास है, तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको सेकेंड यूज करना है या थर्ड यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी दे दी है ट्रेन का 90 किलोमीटर पर आवर, और आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो क्या करेंगे 90 इंटू 5/18, सो 18 5 या 19, ये आपका आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करते चलिएगा। ब्रेक्स आर अप्लाइड, यहाँ पे क्या लगा रहा है ब्रेक्स लगा रहा है, सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ -0.। अब ब्रेक लगाने का मतलब डी एक्सेलेरेशन होता है ना, तो जब भी ब्रेक लगाएगी तो गाड़ी जाके जाके कुछ रुक रही है, अब यानी कि गाड़ी रेस्ट में जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो ट्रेन उसमें टाइम कितना लगा, उसको टाइम कितना लग रहा है, एक्सेलेरेशन कितना है उसका -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड हाउ द फॉर द ट्रेन। एक तो आपसे पूछ रहा है कितना डिस्टेंस, यानी कि एस की वैल्यू नहीं पता, रेस्ट में आने से जाने पे कितना वैल्यू लगा, गॉट इट। तो अब बताइए, आपको भी पता है, u पता है, आपको s निकालना ये पता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यहाँ पे देखिए आपको s फाइंड आउट करना है, और सारी वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, तो हम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पुट डाउन द वैल्यू, v की वैल्यू क्या है 0, सो 0 स्क्वायर एंड माइनस u की वैल्यू क्या है आपका 25 का स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू व्हाट 2, एक्सेलेरेशन कितना है -0.5 इंटू एस। ठीक है, तो ये -25 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 625 एंड दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना होगा 1 ना, -1 इंटू एस। सो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू -625 है, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका, तो एस की वैल्यू होगी आपकी 625 मीटर। ठीक है, 625 मीटर, 625 मीटर, तो इस ट्रेन इतना कवर्ड करेगा। तो यहाँ हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक ट्रॉली है जो एक इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है। इंक्लाइन प्लेन का मतलब समझ रहा है ना, एक ऐसा प्लेन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन हुआ, मान के चलिए इस प्लेन पे इंक्लाइन होकर नीचे आ रहा है, हैज एन एक्सलेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे था तो रेस्ट पे था ना, तो रेस्ट में होने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, अब ये एक्सलेशन हो रहा है, तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे करेंगे 2/100 करके, 2/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। नो इशू, सेकेंड में ये तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्ट करना नहीं है। और आपको क्या निकालना है वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन आपके पास है v इक्वल टू वर्ड u प्लस ए टी, सारी वैल्यूज पता है, लगा दीजिए। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, u आपका है 0 आपका 0 है, प्लस एक्सेशन a क्या है आपका 0.02 और टाइम कितना है 3 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी। इतना फाइनल वेलोसिटी इसके पास होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, ए रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसके पास एक्सेलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। आफ्टर स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, यानी कि उस रेसिंग कार का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, अब एक्सटेंशन कितना है इसके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। तो बताइए आपको क्या निकालना है, फॉर डिस्टेंस एस की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या क्या था, एस के लिए दो ही क्वेश्चन है आपका। एक ये है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। अब देखिए एस निकालना है, तो क्या वी यू की ए की वैल्यू है क्या, नहीं है, क्योंकि u है v की वैल्यू तो नहीं है ना। और यहाँ देखिए क्या चाहिए, u की वैल्यू चाहिए, t चाहिए, u भी है, t भी है और a भी है। आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, पुट डाउन। सो एस इक्वल टू वर्ड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू है 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेशन है 4 और टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 4 इंटू 100, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 4, तो 200 मीटर, दैट इज द इक्वल टू एस। एस की वैल्यू कितनी हो गई 200 मीटर। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका ए स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मान के चलिए एक स्टोन है जिसको वर्टिकली अपवर्ड, ये सारा वर्टिकली नहीं बना, बिल्कुल सीधा इस डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल वर्टिकली इस डायरेक्शन, ऊपर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ओके, वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी कितना दिया है, u की वैल्यू क्या है स्ट्रेन की 5 मीटर पर सेकेंड। ऊपर जाके रुकेगा कहीं ना कहीं जाके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब बताओ, ये पूछ रहा है इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, नो डाउट्स अगर ये जमीन से ऊपर जा रहा है तो अर्थ भी नीचे एक फोर्स लगाती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही वैल्यू है यहाँ पे, ए के बदला यहाँ पे जी लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इन डाउनवर्ड देर विल बी चेंज, जब वो डाउनवर्ड आएगा, अब सोचिए जब ये ऊपर जाएगा तो रेस्ट में कहीं ना कहीं आएगा, अब फिर ये नीचे आएगा, तो जब ये नीचे आएगा, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का, क्योंकि उल्टा आएगा ना, इधर गया था तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, अब उल्टा आ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बस साइन उल्टा हो जाएगा, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। एक्चुअली ये जी की वैल्यू है, बट यहाँ पे ए की वैल्यू से डिनोट करते हैं, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जाएगा, सेम वैल्यू। मान लो एस नहीं पता हमें, तो कितना निकालना है, तो बताइए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, व्हाट विल बी द हाइट, हाइट निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास दो इक्वेशन था ना, सेकेंड और थर्ड, यस, यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, अब देख क्या v और u की वैल्यू पता है क्या, तो v तो 0 है, u की वैल्यू ऑलरेडी पता है, एक्सेशन भी पता है, तो क्या हम लोग सेकंड थर्ड इक्वेशन में मोशन नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगाइए। तो थर्ड इक्वेशन में मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, सो 0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, -10, सो एस इक्वल टू व्हाट, ये आपका आ गया, सॉरी ये आपका हो गया -25, और ये आपका
2 इंटू -20 एंड -20 एस, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25/20 1.25 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 1.25 मीटर। तो आपको टाइम निकालना है, तो हम लोग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम के लिए क्या हो सकता है, ये सीकर इक्वेशन लगाइए, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो आपका 0.5 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका एक चक्कर लगाता है, डायमीटर 200 मीटर। इसका डायमीटर कितना दिया है, 200 मीटर, और इसमें टाइम कितना लग रहा है इसको, 40 सेकेंड का। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड इन द 2 मिनट्स 20 सेकेंड। टोटल टाइम कितना दिया है, 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि अगेन 140 सेकेंड्स। अब बताइए, डायमीटर दिया है और डायमीटर की वैल्यू कितना है, 200 मीटर। तो आप रेडियस निकाल सकते हैं ना, डायमीटर बाई 2 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा, 100 मीटर। रेडियस फाइंड आउट हो गया। अब बताओ, एक चक्कर लगाने में, सपोज यहाँ से एथलीट स्टार्ट करता है, नहीं, एक चक्कर में इसको कितना लगा, 40 सेकेंड, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर, और यानी कि 3 चक्कर में 3 राउंड जब मारेगा तो कितना हुआ, 120 सेकेंड। अभी भी 20 सेकेंड बचे हैं ना, यानी कि हाफ राउंड और मारेगा। यानी यहाँ से अगर मान लो चला तो यहाँ पे पहुँच के रुक गया, यानी यहाँ पे स्टॉप हो गया। कब, जब 3.5 राउंड उसका पूरा हो गया, नहीं 3.5 राउंड उसका जब पूरा हो गया। तो आपको निकालना है क्या है, व्हाट विल द डिस्टेंस कवर एंड द डिस्प्लेसमेंट। दोनों चीज़ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी और डिस्टेंस भी। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि जब 3 राउंड्स था तो 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी भाई, ये अगर 200 मीटर है यहाँ से, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 200 मीटर ही होगी ना, जो डायमीटर की वैल्यू होगी, बिल्कुल, क्योंकि 3.5 राउंड है, 3 राउंड्स में तो 0 हो गया, 3 राउंड्स में तो 0 हो गया। तो बचा कितना आपका, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा ना, और ये आपका है क्या, ये और ये छोटा पाथ है ना, ये पाथ बचा ना डिस्प्लेसमेंट, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि डायमीटर 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो गया, 200 मीटर। नहीं, ये फिगर से आप लोग निकाल सकते हो इजीली। अब आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस निकालिए, तो डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो टोटल राउंड्स की है ना, 200 मीटर सर्कुलर है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा उसका, अब दे निकालिए। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल है ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है आपका 2πr। तो एक चक्कर के लिए आप निकालिए 1, आप 2π निकालेंगे तो 1 राउंड निकल जाएगा ना, तो 2 इंटू वर्ड 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 100, तो ये आपका हो गया 4400/7। ये आपका एक चक्कर में हो गया, और ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगे हैं, 3.5, यानी कि 7/2 लिख सकते हैं ना, यानी कि 44/107। और टोटल राउंड कितना लगा था, 3.5 राउंड, तो 3.5 को हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कैंसिल हो गया, अब ये 2 से 2200 से कट जाएगा, यानी कि टोटल 2200 मीटर उसका हो गया क्या, डिस्टेंस, और 200 मीटर हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आफ्टर यहाँ से जब गया था तो 3.5 राउंड के बाद कहाँ से, यहाँ पे जाके रुक गया था, और ये ऑलरेडी आपका 200 मीटर दिया हुआ था, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जोसेफ बैक्स फ्रॉम वन एंड ए, देखिए यहाँ पे ए है, दिस इज ए, टू अनदर बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर। ये कितना दे दिया है, 300 मीटर है, इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम कितना दिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 150 सेकेंड्स ना, ओके। एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 मीटर, गॉट इट। तो आपसे पूछा है कि
देन टर्न्स अराउंड एंड जॉन्ग 100 मीटर बैक। अब ये अब देखो यहाँ पे देखो, आप यहाँ से चला, मान लो ए है बी है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर है। अब ये वापस 100 मीटर बैक आया, मान लो 100 मीटर यहाँ तक पूरा होता है, यहाँ पे आ गया, और ये कितना है आपका 100 मीटर, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे था, यहाँ पे था ऐसे, 100 मीटर वापस आ गया उसी ट्रैक पे। कितना टाइम है जब रिटर्न होता है, रिटर्न टाइम कितना दिया है 1 मिनट का, ठीक है ना। तो पूछ रहा है व्हाट इज द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बताइए इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है ए टू बी, और निकालना क्या है एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, एवरेज स्पीड अगर आप निकालें तो डिस्टेंस तो ऑलरेडी दिया हुआ है 300, और टाइम भी पता है आपको कितना 150 सेकेंड, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी फॉर्मूला तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना आया 300 गया और 100 वापस आ गया, तो बचा तो यही एरिया ना, ये बचा ना, और ये कितना होगा जब 300 में से 100 घटा देंगे तो बचेगा कितना आपका 200 मीटर ना। तो आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी बच रही है 200 मीटर, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, सॉरी ये ए टू सी पूछा है, हाँ बिल्कुल, तो सेकंड में ए टू सी पूछा है ना आपका। तो ए टू बी में अगर हमने अभी ए टू बी का भी वेलोसिटी नहीं निकाला था, तो उस केस में तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो सेम वेलोसिटी हो जाएगी व्हाट 300/150, सो 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैं बता रहा था आपको डिस्प्लेसमेंट, तो जब जो सेकंड कंडीशन है आपका ए टू सी में, तो ए टू सी में क्या होगा बी वाले में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा 200 मीटर ना, क्योंकि 100 में से 100 मीटर तो कम हो गया, तो बचा कितना आपका 200। तो 200 एंड व्हाट टाइम उतना ही है, टाइम कितना लगा 3 जाने का, 3 मिनट जाने का और 1 मिनट आने का, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट ये और टाइम कितना हो गया 3+1 4, यानी कि इसको कटोगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, उसकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी। और स्पीड क्या होगा आपका, स्पीड में आपको तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये आपकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर सेकेंड, और आपका एवरेज स्पीड निकालना था, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस ना। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 300 + 100, यानी कि टोटल डिस्टेंस हुआ आपका 400, और टाइम सेम 4, तो यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड इन द केस ऑफ व्हाट ए टू सी, ई टू सी की केस में, और जबकि ए टू बी वाला केस में सेम आएगी। गॉट इट। नेक्स्ट है अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km/h। ओके, अब्दुल है जब स्कूल पे ड्राइव कर रहा है तो आ, उसकी जो एवरेज स्पीड है पूरे ट्रिप की वो 20 km/h है, यानी कि देखिए यहाँ पे अब्दुल क्या है स्कूल जा रहा है, तो उस पर कितना किलोमीटर है 20 km/h के स्पीड से वो ट्रिप को मेंटेन किया है ना, 20 km/h के स्पीड से मेंटेन किया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या भाई टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ही तो होता है। तो बताइए उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो उससे मल्टीप्लाई करिए। तो मान के चलिए टोटल डिस्टेंस उसने डी कवर किया, हम लोग मान लेते हैं, और टोटल टाइम कितना लगा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्ड जो उसका डिस्टेंस है ना, सॉरी उसकी जो स्पीड है वो कितनी 20 है ना, तो d/t1 के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे उससे रिलेशन निकल गया, और टाइम क्या हो जाएगा d/20, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो उसके बाद सेकेंड केस में क्या बोल रहा है जब वो स्कूल रिटर्न हो रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, मान लो d है टाइम 2 मान लो, तो सेम है उसमें ट्रिप का वेलोसिटी बता रहा है 30 एवरेज स्पीड का,
तो 30 इजकल टू डी बाई टी टू, यहाँ पे T1 T2 का रिलेशन बन गया। तो बताइए एवरेज स्पीड होता है क्या है, टोटल का कवर्ड करते हैं ना, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, डी गया यहाँ से स्कूल गया तो डी, और वापस आया तो डी, यानी कि डी प्लस डी, 2D ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2D, और टाइम कितना लगा, तो T1 गया था और T2 आया, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम ना, तो टोटल डिस्टेंस क्या है टोटल 2D, और टोटल टाइम क्या है T1 प्लस T2, नहीं। और यहाँ पे देखिए T1 प्लस T2 हो गया ना, और T1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है D/20। उससे इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं पुट करूँ तो मैं लिख सकता ना 2D बाई वट, T1 क्या है आपका D/20 और T2 क्या है आपका D/30। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी जो एवरेज स्पीड हुई कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई वैल्यू ना दिया हुआ तो आप उसको एज्यूम करो, उसके इक्वेशंस बनाओ, और फिर उसमें इक्वेशंस में पुट डाउन करके जैसे हमने कैलकुलेट किया उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो रेस्ट जैसे ही बोल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ओके, और एक्सेलेरेशन क्या दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 8 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है हाउ फार, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, सेकेंड इक्वेशन लगाइए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और विद आप लोग इतनी प्रैक्टिस तो होगी कि कौन सा इक्वेशन कहाँ लगाना है आप समझ पाओ। सेम थिंग है, u की वैल्यू क्या है 0 इंटू टी, नजर मैटर बचा क्या हाफ, एक्सेलेरेशन क्या दे दिया 3, और टाइम कितना 8 का स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 3 इंटू 64 दैट इज इक्वल टू वर्ड 2 से 32 दैट इज 96 मीटर, यानी कि एस की वैल्यू कितनी होगी 96 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार traveling at 52 km per hour applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction। एक कार का ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है, कितना है 52, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करिए, कैसे करते हैं 52 इंटू 5/18 करके, इसकी वैल्यू आ गई 14.4 मीटर पर सेकेंड। टाइम उसको लग रहा है 5 सेकेंड का जब वो रोक रहा है। दूसरी कार है जो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, नहीं इसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए 3 इंटू 5/18, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया, और उसमें टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल स्पीड ऑफ द कार कितना होगा, 10 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया। ऑन द सेम ग्राफ पेपर, अब सेम ग्राफ पेपर पर आपको प्लॉट करना है क्या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या करना है स्पीड वर्सेस सेम ग्राफ पेपर पर। देखिए कैसे प्लॉट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिए। आपको पता है पहले हम लोग क्या करते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना लीजिए। एक्स पे हमेशा हम लोग क्या रखते हैं टाइम, नहीं, और वाई पे हमेशा क्या रखेंगे यहाँ पे स्पीड है तो स्पीड ले लेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू हो गई, ये आपका ओरिजिन है। अब आपसे क्या पूछा कि सेम ग्राफ पेपर पे, तो फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में क्या था यहाँ पे आपकी वैल्यू आई थी 5 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स 14.4, और 5 सेकेंड में, और 10 सेकेंड में था कितना 0.83। ओके, सो देखिए मान लीजिए इंटरवल ले लीजिए आप, यहाँ पे एक एक सेकेंड का इंटरवल ले लिया 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 6 7 8 9 10, सेम एज यहाँ पे इंटरवल ले लीजिए 2 4 6 8 10 12 14, जहाँ तक दिया है ना उससे थोड़ा सा बड़ा 16। अब 5 सेकेंड में इसको कितना आया था 14.4 ना, ये 14 है, इसके कहीं ऊपर 14 से कहीं ऊपर मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो
इसको स्केल से मिलाइएगा, मैं तो ऐसे ही मना कर रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन कवर करेगा। और 20 केस में कहाँ पे है, इसकी क्या आई थी, अराउंड 1/8 समथिंग, 2 से नीचे। तो यहाँ से कहीं मिला के, और ये कितना था 10 सेकेंड का, देखिए 10 का है यहाँ, तो यहाँ मिल जाएगा। तो ये छोटा सा ग्राफ बन रहा है, ये बड़ा सा बन रहा है, जो भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा बनेगा वैसे ही दिखाना है। तो इस तरीके से ग्राफ दिखाने के ये अलग अलग स्टडी कर दिया मैंने आपको, तो समझ में आएगा ए और बी कंडीशंस में। अब आपको क्या निकालना था कि डिस्टेंस निकालना था। अब देखिए ये स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया निकाला जाता है शेडेड रीजन का, वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की वैल्यू ना। यानी कि अगर आप एरिया फाइंड आउट कर ली तो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे डिस्टेंस है, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो निकाल, देखिए आपको ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है ना, दोनों ट्रायंगल ही है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में 1/2 बेस क्या है, बेस तो आपका सेम है 0 to 5 वाले ने, तो 5, और ये हाइट कितना था 14.4, सो 14.4 दैट इज इक्वल टू 7.2, इसको मल्टीप्लाई करिए 36 मीटर आ गया। सेम सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या है, 1/2 टाइम 10 सेकेंड है, तो 10, और वैल्यू कितनी थी इसकी 0.83, इसको कैलकुलेट करिए, दैट इज इक्वल टू 4.15 मीटर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इस 36 मीटर इससे काफ़ी ज़्यादा है ना। इसका मतलब क्या है कि जो केस ए है वो ज़्यादा कवर डिस्टेंस करेगा केस बी की तुलना में। ये वाला जो केस है ए वाला, ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा बी की तुलना में। ये तो ग्राफ से भी दिख रहा था, बट आपको कैलकुलेट करके दिखाना था, तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन समझिएगा, थोड़ा सा ग्राफ का क्वेश्चन है, और इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको ग्राफ से ही समझनी है। बुक्स में एनसीईआरटी के अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ दिया हुआ है, क्लियर विजन नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को। यहाँ पे देखिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है, दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। स्टडी द ग्राफ, पहला पूछ रहा है विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। अब बताओ ट्रेवलिंग फास्टेस्ट का मतलब क्या है, कि यहाँ पे स्पीड की चर्चा कर रहा है ना, और ये आपका ग्राफ कैसा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब आपको अगर याद हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है ना वो ग्राफ का, वो क्या बताता है आपको, स्पीड ही तो बताता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग इसका स्लोप क्या है, ये और ये इसके स्लोप्स है ना, तो अगर इन तीनों स्लोप्स को आप कंपेयर कर लो तो आपको क्या पता चल जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगी। और स्लोप्स को कंपेयर करने का तरीका देखिए, ऐसे रैंडमली नहीं करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ उसके सामने एक लाइन खींचिए डॉटेड, यहाँ जहाँ भी मिले, और फिर इसके इधर खींचिए, तीनों के इसके सामने खींचिए, इसके खींचिए, और इस तरीके से ना, चूँकि जो स्लोप निकालते हैं वो क्या होता है, आपका वैल्यू होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये y2 माइनस y1 क्या है, y एक्सिस पे स्लोप की वैल्यू डिवाइडेड बाई माइनस y1, तो y पे फाइनल वैल्यू क्या है आपका। अलग अलग केस में आप निकाल सकते हैं ना, अगर एक ही केस में आप निकाले तो सपोज यहाँ पे कहीं वैल्यू आ रही होगी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल टू y एक्सिस बाय x, नहीं जो मैंने लिखा था y2 बाई माइनस ना x2 माइनस x1, वही लिखा है। और ये स्लोप ऑफ ग्राफ का होता है, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट b का, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट b का सबसे ऊपर है ना, इज ग्रेटर दैन द ऑब्जेक्ट a एंड c। आप y पे निकाल के भी देख सकते हो, दैट इज द रीजन कि ये सबसे फास्ट होगा। कौन होगा फास्ट, ए, सॉरी स्लोप ऑफ बी ऑब्जेक्ट सबसे फास्ट होगा। थर्ड बी कंडीशन में पूछ रहा था कि अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स ए और बी और सी है, क्या आपस में कभी मिलेंगे। आपको दिख रहा है ये तीनों, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे, नेवर मीट एट अ सिंगल पॉइंट। ओके, सी में पूछ रहा था सी में पूछ रहा है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। जब बी कहाँ है, ये
जब बी और ए क्या है आपका, ये वाला, जब बी ए को पास कर रहा है, ये पॉइंट है देखिए, ठीक है। तो इसको जब निकालोगे तो देखो ये कहाँ मीटर कर रहा है, ये अराउंड इधर और ये इधर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक बार फिर क्वेश्चन पे देखते हैं, हाउ फार इज सी टेबल व्हेन बी पासेज है। यहाँ पे देखिए ये नहीं, पूरा नहीं पूछा है आपसे, जब बी पास कर रहा है ए को, तो बी जब ए को पास कर रहा है, तो बी कब पास कर रहा है, तो ये और ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपका, यही पार कर रहा है ना। तो ये क्या है आपका 7 स्मॉल बॉक्सेज काउंट करिएगा तो ये 7 और 4 निकल के आएगा। तो बस वही स्मॉल बॉक्स को दे दिया 4/7 बस। और जब 4/7 है तो ये कैलकुलेट कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट सी क्या है, 4 ब्लॉक्स है अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, और ये कितना है 7 ब्लॉक है, यानी 16/7। सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सी फ्रॉम ऑरिजिन कितना हो जाएगा बी, उसको जो माइनस करना पड़ेगा ना, यानी कि टोटल कितना है 8 और टोटल कितना है 16/7। सो 8 - 16/7 करिए और ये 14/7 आ रहा है, दैट मीन्स 5.71 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको माइनस करके देखना है, ये वैल्यू देखिए। डी में पूछा है हाउ फार इज बी ट्रेवल बाय द टाइम इन इट्स पासेज सी, बी कितना ट्रेवल किया, तो बी ये है ना, और जब सी है तो ये आप निकाल लीजिए यहाँ पे। सेम थिंग ये आपके बॉक्स काउंट करिएगा तो देखिए टोटल 9 बॉक्स आ रहा है, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर था, तो 4 × 7/9, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.43 किलोमीटर के बराबर होगा। तो ये थोड़ा सा ग्राफ स्टडी का क्वेश्चन है, बुक्स में अच्छे से ग्राफ देखिएगा और बस स्लोप निकालिए, उसका वैल्यू कंपैरिजन करिएगा तो भी आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। जेंटली का मतलब होता है बेटा उसमें कोई फोर्स नहीं लगाना है। जैसे मान लो एक बॉल है, यहाँ से इसको छोड़ दिए फ्री फॉल, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। एक बॉल है ये जेंटली ड्रॉप हो रहा है नीचे की ओर, और जिसकी हाइट कितना दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज, अब ये बोला है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सेलरेशन क्या दे दिया है 10 मीटर। वेलोसिटी इंक्रीज मतलब चेंज होने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट में था, बॉल कहाँ होगा 0, रेस्ट में ही होगा ना, तो यू की वैल्यू 0 है। तो हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं बिल्कुल। आप थर्ड इक्वेशन मोशन यूज कर लीजिए, b² - u² = 2s। v की वैल्यू निकालनी है और u की वैल्यू क्या है आपके पास 0। दिस इज इक्वल टू वर्ड 2, ऐसे दिया है 20 और मीटर कितना दिया है 20 मीटर, यानी कि आपका हो गया टोटल कितना v² की वैल्यू हो गई आपकी 400 मीटर पर सेकेंड। सो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी √400 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल स्पीड निकल गया, तो आफ्टर व्हाट टाइम, आपको टाइम की वैल्यू भी निकालनी है, टाइम भी निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आपका बस फर्स्ट इक्वेशन है v = u + 80। v हमने जस्ट कैलकुलेट किया है 20, u है 0 और एक्सेलरेशन है 10। तो टाइम नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। टाइम क्या आ जाएगा आपका 20/10, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड उसको टाइम लगेगा नीचे गिरने में। नेक्स्ट है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर। यहाँ पे एक फिगर है, देखिए आपको स्पीड टाइम ग्राफ शो करके दे रहा है, दिस द फिगर, ये स्पीड टाइम ग्राफ है और दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, और यहाँ के बाद एक कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है, दो ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। पूछा है फाइंड आउट हाउ द फार कर्व ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहाँ ये वैल्यू, और ये वैल्यू कहाँ मीट करी यहाँ पे ना, और यहाँ पे देखिए कहाँ मीट कर रहा है ये यहाँ, यानी कि आपको क्लियर दिख रहा है ये क्या होगा। अब ये ट्रायंगल है ना, ठीक है, शेडेड द एरिया इन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का एरिया, ये शेडेड रीजन आपका हो गया। और जब एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, 1/2 इंटू 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 12 मीटर। इसका डिस्टेंस कितना हो गया 12 मीटर। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। आपको दिख रहा है
कि यूनिफॉर्म मोशन तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, ठीक है, और यहाँ से एक मोशन में आ रहा है, तो ये ठीक से देखिए, यहाँ पे यहाँ से थोड़ा कर्व है और यहाँ के बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट में दिख रहा है। यानी कि जब यूनिफॉर्म कब होगा, जब ये स्ट्रेट चेंज नहीं हो रहा है ना, यानी कि 6 to 10 का जो टाइम है, सेकेंड का टाइम है, वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन अब कार का दिख रहा है। तो ये ग्राफ में ना, ग्राफ स्टडी करना है जहाँ पर आपको चेंज नहीं है, बॉक्स सेम बॉक्स में आपको दिख जाए, दैट इज द रीजन 6 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, state which of the following situations are possible and give an example for each of these। फर्स्ट कंडीशन क्या है, an object with a constant acceleration with zero velocity। अब देखिए समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलेरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जबकि आपको पता है क्या एक्सेलेरेशन होता है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। इसका मतलब है कि ये कब, और यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि वेलोसिटी जरूरी है, तो ये कब होता है। एक क्वेश्चन हमने अभी किया था न्यूमेरिकल कि एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है और एक पॉइंट पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद वो वापस लौटना शुरू करता है, यानी कि जब किसी बॉल को एक मैक्सिमम हाइट तक फेंका जाए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली जीरो ना। और नो डाउट्स उसके बाद सॉरी, इसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो अर्थ के एक्सेलरेशन के बराबर होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो ये फोर्स लगेगा जिससे कारण वो नीचे आएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल है। और सेकेंड कंडीशन पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एक सर्टेन डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये कंडीशंस कब पॉसिबल होती है। देखिए एक ऑब्जेक्ट है, ये सिर्फ सर्कल के केस में होती है, क्योंकि सर्कल के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होगा तो दिस इज द परपेंडिकुलर। देखिए कहीं भी जाएगा ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ जाएगा तो इधर, इधर कहीं भी जाएगा तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शंस बनाता है। तो ये पॉसिबल है सिर्फ सर्कल के केस में। गॉट इट। 10 नंबर क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 422 किलोमीटर। रेडियस कितना दे दिया है, 42250 किलोमीटर। ओके, पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स स्पीड, इसका स्पीड निकालना है व्हेन इट 24 आवर्स टू रिवॉल्व द अर्थ। अब ये 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है, आप जानते हैं, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। और चूंकि अब सर्कुलर पाथ है, तो अगर सपोज यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे 24 घंटे में पहुंचा, तो ये एक्चुअली है क्या, दिस इज सर्कमफ्रेंस, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। यानी कि आप 2πr निकाल दीजिएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2πr ना, यानी 2 × 3.14 एंड वैल्यू क्या दे दिया, 42250। इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 265330 किलोमीटर। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और टाइम कितना दिया है, 24 आवर, तो बस इसको आप डिवाइड कर लीजिए स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है 265330 बटा 24, दिस इज इक्वल टू 11055.4 किलोमीटर पर आवर। अब ये लंबा डिस्टेंस है तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लियर लिखा है 110.4। सिंपल क्या करना था, एस इक्वल टू वर्ड 2πr बाई टी, ये फॉर्मूला लगा दिए, ये वैल्यू निकालेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था सीरीज का। एक बार अगर ना समझ में आए तो आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, सारे क्वेश्चंस को, और बाकी आपके पास वीडियो चाहिए, आप जब भी चाहे इसको देखिए और 1 बार 2 बार इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस से ही आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। सिर्फ मेरे बता देने से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब तक आप खुद से अटैम्प्ट नहीं करेंगे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो घर पे बिल्कुल एक बार वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और नो डाउट्स अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते चलेंगे तो आगे आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।